हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, योर मोस्ट फेवरेट चैनल जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4th की वर्कशीट जिसका नाम है व्हाई। ओके, सो स्टूडेंट, हम चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर की वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। जैसे आपको सैम्पल पेपर्स की बुक्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज के पेपर्स चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक अगर आप इन बुक्स के साथ भी अपनी तैयारी को रखना चाहते हैं चालू, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी है उसे भरकर। जैसे ही वो फॉर्म हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू और आपको आपकी बुक्स प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट जिसका नाम है व्हाई, माने क्यों। यूनिट 4 का ए है ये व्हाई, जिसकी आज हम करेंगे वर्कशीट को सॉल्व। तो वो बच्चे जिन्होंने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है, काइंडली गो एंड रीड आउट। मैग्नेट ब्रेन्स में इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड लेट्स कम एंड वी विल डू द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक व्हाई। व्हाई एक पोएम थी स्टूडेंट, जिसमें एक बच्चा है हु इज वेरी वेरी क्यूरियस, ही वांट्स टू नो एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो पोएट बड़ा परेशान सा हो जाता है कि इसको हर क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसे आपके अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो सिमिलरली स्टूडेंट, आपका ये फ्रेंड है जो पोएम में है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरी हुई है, क्यूरियोसिटी भरी हुई है। ही वांट्स टू नो एवरीथिंग and that's how the poem was all about. So let's start our first question और उस question में है what does the child ask in the questions। question जो पूछता है बच्चा, उसमें वो बच्चा क्या पूछता है, मतलब क्या जानना चाहता है। तो ऑप्शंस हैं A what, B why, C whom या D which। बार बार वो हर क्वेश्चन के पहले क्या लगाता है, what लगाता है, why लगाता है, whom लगाता है कि which लगाता है। सो स्टूडेंट, उसके हर क्वेश्चन में रहता है why, why is this like that, why is that like that, why। तो यहां पर सही ऑप्शन है B, that is why। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, can the poet give their answer। क्या पोएट सारे आंसर्स बता पा रहा था पोम में स्टूडेंट्स। याद करो पोम। सो स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस तो ठीक है, पोएट को समझ में आ रहा था कि हाउ टू आंसर, बट देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच ही कुड नॉट आंसर, क्योंकि उसका रीजन आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। सो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे, पोएट, द पोएट could give the answers of some questions। ठीक है, नॉट ऑल, सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे पोएट के पास भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर पोएट के पास थे जो वो आंसर कर पा रहा था। सो द पोएट कुड गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस। थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर पोएट आंसर कर पा रहे थे और बाकी के नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहां पर लिखा है सम, ऑल नहीं लिखा है, सम लिखा है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, whom do you ask your questions। आप अपने क्वेश्चंस किससे पूछते हो। भाई, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, आपको भी बहुत सारी चीजें जाननी होंगी, तो आप किन से पूछते हो अपने क्वेश्चंस के आंसर। whom do you ask your questions। so students, you can write down, I ask my questions from my teachers and parents।
ओके, आई आस्क माई क्वेश्चन फ्रॉम माई टीचर्स एंड पेरेंट्स। बेस्ट आपके पास में सोर्स अवेलेबल है, टीचर से पूछ लो या मम्मा पापा से पूछ लो, isn't it? So student, I ask my questions from my teachers and parents. अगर आप और भी किन्हीं लोगों से पूछ सकते हो तो you can write down those names also. But आपको लिखना ऐसे ही है, I ask my questions from my dash and dash. Okay? Now, question number 4. Write here some of your thoughts or questions. जैसे इस पोम में बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, why, इसी तरह से आपको भी अब यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चंस बताने हैं कि आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होती है। बताओ, आप लोग भी तो कभी कभी सोचते होगे ना कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो आपको भी अपने क्वेश्चंस यहाँ बताने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लाइक व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, है ना पहला क्वेश्चन। Why a rainbow has so many colors? ये भी क्वेश्चन है कि नहीं? Then why sun rises from east? ऐसा भी क्वेश्चन आप सोच सकते हो। Then why we cannot see the stars in the morning? और क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हो। ये मेरे थॉट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो ये कैसे है, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन उस बच्चे के अंदर भी थे, क्यूरियोसिटी। जैसे व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई अ रेनबो हैज सो मेनी कलर्स, व्हाई सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, व्हाई वी कैन नॉट सी द स्टार्स इन द मॉर्निंग। तो सच क्वेश्चंस डेवलप क्यूरियोसिटी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और इसी तरह से इस पोम में भी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी और थॉट्स थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। रितु हैज अ लिटिल ब्रदर। रितु के पास में क्या था, एक छोटा भाई था। ही आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच रितु इज अनेबल टू आंसर। वो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो रितु के पास में आंसर होते ही नहीं थे उस चीज के। सपोज शी शेयर्स दोस क्वेश्चंस विथ यू। मान लो कि वो अपने भाई के उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करती है। What answer would you like to give her? Write them here. तुम क्या आंसर दोगे? ठीक है, सपोज जो रितु है उसका भाई के जो क्वेश्चंस है वो तो नहीं आंसर कर पा रही। इफ दोज क्वेश्चंस कम टू यू, हाउ विल यू आंसर देम? सो द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट, हाउ डू हनी बीज मेक देयर हनी? हनी बीज शहद अपना कैसे प्रिपेयर करती हैं? तो मधुमक्खियां शहद कहां से बनाती हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं हनी बीज मेक देयर हनी यूजिंग nectar from flowers। ठीक है, हनी बीज फूलों के अंदर से रस को चूस करके क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। सो हनी बीज मेक देयर हनी यूजिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो रितु के भाई को। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था रितु के भाई ने? जस्ट सी हियर,
Why does the whale fish come out of water to breathe? Whale fish पानी से बाहर निकलकर क्यों ब्रीथ करती है? भाई बाकी मछलियों की तरह अंदर क्यों नहीं ब्रीथ करते? व्हेल फिश क्यों आती है ऊपर? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि व्हेल फिश के पास हमारे तरह क्या है? लंग्स हैं, और जो लंग्स होते हैं उनको पानी में सांस लेते नहीं बनता है, उनको पानी से ऊपर आना पड़ता है। And that is why whale fish has to come out of water to breathe. तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आप दे सकते हो, the whale fish comes out of water to breathe because it has lungs. सिंपल सा आंसर, क्योंकि लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, उन्हें पानी के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए वही केस है आपके व्हेल फिश के साथ, इसलिए व्हेल फिश को हमेशा पानी से ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप ये आंसर ऋतु के भाई को दे सकते हो। ओके, सी क्वेश्चन, व्हाई इज द कलर ऑफ टमेटो ग्रीन एट फर्स्ट एंड द चेंजेस टू रेड? आपने टमेटो देखा है, इमेच्योर टमेटो देखा है, जब शुरुआत में टमेटो ग्रीन कलर का होता है और धीरे धीरे जब पकता चला जाता है तो उसका कलर ग्रीन से चेंज हो जाता है रेड में। अब ये क्वेश्चन भी है ऋतु के भाई के दिमाग में, एंड ऋतु इज अनेबल टू आंसर। आप कैसे बताएंगे? तो अगर आपको भी नहीं पता तो लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड। स्टूडेंट, प्लांट्स को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके लिए उन्हें लगता है क्लोरोफिल। बाकी प्लांट्स में तो एक ही क्लोरोफिल रहती है स्टूडेंट, लेकिन टमेटो के पास में 2 पिगमेंटेशंस ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। इनिशियली जब वो इमेच्योर होते हैं, मतलब टमेटोज छोटे होते हैं, तो उनके पास में कौन सा क्लोरोफिल होता है? दूसरा क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्लोरोफिल की मात्रा जब बढ़ जाती है, मैच्योर टमाटर जब होने लगता है, तो वो टर्न किस में हो जाता है? रेड कलर में। तो यहां फिलहाल आपको आंसर कैसे बताना है? ऐसे बताना है, द कलर ऑफ टमेटो the color of tomato is green and red because of the presence of two chlorophylls, जब टमाटर छोटा होता है तो एक क्लोरोफिल जो होता है वो पहले उसको ग्रीन रखता है, और जैसे जैसे टमाटर बड़ा होने लगता है पहला वाला क्लोरोफिल कम हो जाता है और दूसरा वाला क्लोरोफिल आने लगता है, जिसके कारण टमाटर ग्रीन से रेड में बदल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मन में जिनके आंसर्स इस प्रकार के होते हैं। तो सही बात है, कोई भी पूछेगा पहले टमाटर ग्रीन कलर का होता है, फिर वो धीरे धीरे रेड कलर का कैसे हो जाता है? तो सच क्यूरियोसिटी इज देयर स्टूडेंट्स, आपके अंदर भी होगी। ओके, तो इस तरह से ऋतु के भाई को आंसर्स हमने दे दिया। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। The poet describes the boy as a curious boy. We all know that. पोएट ने पोएम में बॉय को क्या बताया है? क्यूरियस बताया है ना, जिज्ञासु बताया है। Because he asks a lot of questions, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। Can you sort some other types of children? क्या तुम और भी बच्चों को इस तरह से बता सकते हो? Take the help of dictionary and match column A with column B. So now you have column A and column B students. जैसे हमें पता चला, the one who asks lot of question is known as curious.
इसी तरह से अब आपके पास में कॉलम ए और कॉलम बी है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो जो लोग जैसे होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, तो पहला है वन हु हैज नो पेरेंट्स। ऐसा बच्चा जिसके पास में पेरेंट्स नहीं होते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं? द वन हु हैज नो पेरेंट्स। सो कॉलम बी में आपको फाइंड आउट करना है। सो द वन हु हैज नो पेरेंट्स स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं ऑर्फेन। क्या कहते हैं? ऑर्फेन। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है। So the one who has no parents is known as an orphan children. क्या कहते हैं? An orphan. Second, one who looks towards the future. ऐसे लोग जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? The one who looks towards the future is known as प्रोस्पेक्टिव। जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कैसे होगा, कैसा अच्छा होगा, किस प्रकार की चीज़ें हम करें तो अच्छा होगा, उन्हें हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, थर्ड वन, द वन हु डज नॉट शाई। द पर्सन जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। द वन हु डज नॉट शाई, बिल्कुल शर्म नहीं, बहुत ज़्यादा क्या है, झिझक नहीं है, फ्री है, ऐसे पर्सन को व्हाट डू यू कॉल? सो द वन हु डज नॉट शाई इज नोन एज डेयरिंग पर्सन। क्या कहते हैं? डेयरिंग पर्सन। ठीक है, देन वन हु इज लव्ड बाय ऑल। ऐसा पर्सन जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। वन हु इज लव्ड बाय ऑल इज नोन एज डियर। क्या कहते हैं? डियर। कहते हैं ना डियर, बिकॉज यू आर लव्ड। देन वन हु डज नॉट लाई। ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता। वन हु डज नॉट लाई इज नोन एज वेरेशियस। रिमेंबर द वर्ड वेरेशियस। ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच का साथ देता है, उसे हम कहते हैं वेरेशियस। देन वन हु डज नॉट चीट। ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करता, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम ऑनेस्ट। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट पर्सन स्टूडेंट, है ना? कहते हैं ना ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, ऑनेस्ट। देन वन हु ईट्स टू मच। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता रहता है, ऐसे लोगों को स्टूडेंट कहते हैं ग्लटन। क्या कहते हैं? ग्लटन। देन वन हु स्टडीज अ लॉट। ऐसा इंसान जो दिन भर बुक्स में घुसा रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, घुसा रहता है, पढ़ता रहता है, इस प्रकार के इंसान को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के इंसान को हम कहते हैं बुकवर्म, है ना? दिन भर किताबी कीड़ा, बुकवर्म। वन हु स्पीक्स लेस। ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, बस मुद्दे की बात करेगा, जितना पूछो उतना आंसर करेगा। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ऐसे, जितना पूछो उतना आंसर करेंगे। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्टूडेंट रिजर्व्ड। क्या कहते हैं? रिजर्व्ड। शी इज अ रिजर्व्ड गर्ल, ही इज अ रिजर्व्ड मैन। ओके, लास्ट वन हु हेल्प्स अ लॉट। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का होता है, बहुत आप मदद करता है, हमेशा मदद करने को तैयार होता है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को कहते हैं काइंड पर्सन। ओके, सो दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी होता है कि डे टू डे लाइफ में आपको ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं किसी के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, सो वन हु हैज नो पेरेंट्स ऑर्फेन, वन हु लुक्स टुवर्ड्स द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, वन हु डज नॉट शाई डेयरिंग, वन हु इज लव्ड बाय ऑल डियर, वन हु डज नॉट लाई वेरेशियस, वन हु डज नॉट चीट honest, one who eats too much, glutton, one who studies a lot, bookworm, one who speaks less, reserved, one who helps a lot, kind. Okay, now question number 7th, fill in the blanks with a, an or the correctly. a, an और the से आपको भरना है। a, dash game was held to see who comes first. गेम खेला गया ये देखने के लिए कौन सबसे पहले आता है। बहुत ही जेनेरिक सी बात है। ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा? ए आएगा। अ गेम वॉज हेल्ड
टू सी हु कम्स फर्स्ट। एक गेम खेला गया ये देखने के लिए कि कौन पहले आता है, ठीक है। सेकेंड, कैन यू फील डैश कूल एंड जेंटल ब्रीज। क्या तुम फील कर सकती हो ठंडी हवा, कूल मतलब ठंडी और इतनी अच्छी हवा फील कर सकती हो। तो यहाँ पर क्या है, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कूल एंड जेंटल ब्रीज, तो यहाँ पर आएगा कैन यू फील द कूल एंड जेंटल ब्रीज। ओके। थर्ड, यू शुड नॉट ट्राई टू कट डाउन डैश बिग ट्री। तुम्हें उस बड़े ट्री को कट करने का नहीं सोचना चाहिए। सो यू शुड नॉट ट्राई टू कट डाउन दी बिग ट्री, क्योंकि स्पेसिफिकली एक ट्री है जो बड़ा है उसके बारे में बात हो रही है। सो यू शुड नॉट ट्राई टू कट डाउन द बिग ट्री। देन मंटू कैरीड चॉकलेट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। क्या आएगा, मंटू कैरीड द चॉकलेट्स, मंटू कैरीड द चॉकलेट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ए नहीं आएगा। मंटू कैरीड द चॉकलेट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। देन रामू हैज बॉट डैश एप्पल टू ईट। रामू ने एप्पल खरीदा है खाने के लिए। तो एप्पल, एप्पल, ए वॉवल साउंड, तो क्या आएगा, रामू हैज बॉट एन एप्पल टू ईट। क्लियर। नाउ ए एंड द आर्टिकल का यूज करना तो आपको आता ही होगा। देन एफ, डैश अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स। तो क्या बोलोगे, अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स। स्पाइडर के पास कितने लेग्स होते हैं, जेनेरिक सी बात है, 8 लेग्स। देन माई मदर इज डैश बेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड। माई मदर इज द बेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो माई मदर इज द बेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड। देन दैट इज डैश यूजफुल मशीन। अब डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर यू है तो मैम यहाँ पर तो एन आएगा। नो, वाई, बिकॉज यू जो लेटर होता है उसका फोनिक साउंड क्या होता है, अम्ब्रेला, है ना। तो यहाँ पर यू आ रहा है, यू, तो यू आपका फोनिक साउंड से आप यहाँ पर एन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज अ यूजफुल मशीन, दैट इज अ यूजफुल मशीन, दैट इज अ यूजफुल मशीन, वो यूजफुल मशीन है। देन जॉन वेयर्स डैश यूनिफॉर्म, अगेन यू आया है तो यहां पर भी क्या आएगा, अ आएगा, जॉन वेयर्स अ यूनिफॉर्म। देन जे, पेनी इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ई आई का फोनिक साउंड ई, तो ऑफ कोर्स यहां पर आएगा पेनी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सॉल्व अ रिडल। रिडल मतलब पहेली। अब पहेली को हमको सॉल्व करना है चिल्ड्रन, राइट। सो लेट्स रीड इट आउट। फाइंड मी, ढूंढो मुझे। आई स्टार्ट विथ पी, मैं पी से स्टार्ट होती हूं। एंड विथ ई, और ई से एंड हो जाती हूं, ठीक है। बट आई हैव thousands of letters, बट मेरे अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं, thousands of letters. Tell who am I? बताओ, बूझो तो जाने, बताओ मैं कौन हूं। शुरुआत होती हूं मैं पी से, खत्म होती हूं मैं ई से, बताओ तो मैं हूं कौन। तो स्टूडेंट, अंदर बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। लेटर्स कहाँ मिलते हैं, चिट्ठियां कहां से यहां वहां होती हैं भाई, पोस्ट ऑफिस, राइट। तो ये बनाए POSTOFFICE, riddle solved, post office. I start with P, ends with E, but I have thousands of letters. भाई पोस्ट ऑफिस के पास तो कितने लेटर्स होते होंगे। Tell who am I? Interesting, मजा आया? Yes, so this is post office. You also try with your friends. Speak with them. Tell them about this riddle. Ask them. Okay? Now, question number 9. Some words are written on small marbles. कुछ वर्ड्स ये छोटे छोटे मार्बल्स में लिखे गए हैं। मैच देयर मीनिंग्स रिटन ऑन बिग मार्बल्स। इनके मीनिंग्स को स्टूडेंट ये बड़े वाले मार्बल से क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे भी वर्ड्स लिखे, इनके मीनिंग्स यहाँ पर लिखे, आपको सही मैच करना है कौन किसकी मीनिंग है।
connect them with the help of colored pencils. So we have this pencil. If you want, I can choose the other colors also, but I am taking red one now. तो पहला है swim. Swim का क्या मीनिंग है? Glitter, lifeless, float on water, eager to know every time. तो swim का मतलब है भाई तैरना, जिसे हम कहते हैं float on water, पानी में तैरना, that is swimming, float on water. Second, always, हमेशा. तो क्या होगा? Glitter, lifeless, eager to know every time. Always का क्या मीनिंग निकल रहा है? क्या समझ में आ रहा है? Every time. Glitter का मतलब every time, है ना? Third, shine, चमकना. चमकने का कौन सा मीनिंग है यहाँ पर? Glitter, lifeless, eager to know. Yes, glitter, है ना? Shiny, shiny, glittery, glittery. Then die, मर जाना, मरना. Die मतलब अंदर क्या नहीं है? Life नहीं है. तो what is the meaning? Lifeless. Die, lifeless, no life. Then curious, हर चीज जाननी है. Curious क्या मतलब होगा? Eager to know, है ना? हर चीज जानने की चाह. Curious, eager to know. Understood the match the following? कि ये words की क्या meanings है? तो इस तरह से you have made your vocabulary very strong, children. All right. So ये था स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज ऑफ टॉपिक वाई. आपके अंदर भी होते होंगे ना बहुत सारे सवाल, मेरे अंदर भी बहुत सारे होते हैं, तो आपके अंदर तो होना ही होना है. तो ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली, इसके टॉपिक्स भी पढ़ लिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली. तो स्टूडेंट इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे और ऐसे ही हम वर्कशीट करते जाएंगे और अपने आप को बना लेंगे इंग्लिश में महा स्ट्रॉन्ग. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे वर्कशीट की बुक अलग हो गई, टेस्ट पेपर्स की बुक्स अलग हो गई, प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स की अलग अलग. तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी कोर्स बुक के अलावा इन बुक्स के साथ में प्रिपरेशन करना, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है. इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी है उसे भरना है और हम तक भेज देना है. जैसे हमारी टीम को ये फॉर्म लिंक मिलेगा स्टूडेंट, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी चॉइस पूछेंगे और फिर बुक्स आप तक प्रोवाइड करा देंगे. सो इसी तरह से बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू वीडियो के साथ आऊंगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.